सर हमको सुरंग बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते, हमारी सारी जिंदगी का पैसा यहाँ लगा हुआ है, हमको बिल्कुल सुरंग नहीं चाहिए। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते, हमारा बिजनेस है, हमारा मकान है यहाँ, हमारे सारे सब कुछ हमारे यहाँ। कभी बोल रहे हैं भालू मार, किसी को भालू अटैक कर रहे हैं, बाघ अटैक कर रहे हैं। अरे आप लोग कर रहे हो, अब हमारे ऊपर अटैक, ग्रामीणों को ऐसे परेशान कर रहे हो आप लोग। अच्छी बात है, जानवरों तो केवल एक गांव के लिए कर रहे हो आप लोग। एक ही गांव है, किसी गांव के लोग ले जा सकते हैं यहाँ, कई हालत में नहीं जाएगी। चाहिए ही नहीं मुआवजा, कितने पैसे देंगे हम? सरकार वाले बोल रहे हैं हमको पैसे मिले, करो नहीं चाहिए, हमको 1 रुपया नहीं चाहिए। हमें जाओ यहाँ पे हमारे भैया के नीचे बिल्कुल सुरंग नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारा मकान देखोगे ना नीचे से तो तब तुमको पता चलेगा कि कैसे ढलान में हमारे मकान खड़े कर रखे। अब ना खा नहीं खा के मेरी दुकान मेरे लड़कों ने खड़ी कर रखी, खा नहीं खा के। ये मेरे 3 बहू हैं, बच्चे हैं, उनको तो मकान खो रखे मेरे वालों को। हमने जमीन खरीदी, जानिए तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी कार्य किया जाए पहले जनता को विश्वास में लेके किया जाए। और कहीं ना कहीं जब आज जनता आक्रोशित हो रही है तो इसका मतलब यह है कि जनता के संज्ञान में सारी बातें नहीं हैं। इन्होंने कुछ लोगों को संज्ञान में देकर और चुपचाप ये जो भी प्रस्ताव पास कराया होगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी NHS अधिकारी से भी बात हो रही है, तो जिस तरह से उनका टाल मटोल वाला जवाब आ रहा है कि अभी फाइनल नहीं हुआ, अभी टेंटेटिव हमारा जो है टेंटेटिव हो रहा है सर्वे। टेंटेटिव का क्या मतलब होता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनसे ये पूछा जाए कि आपने जो बाईपास रोड पे इतना पैसा खर्च किया, जो अंधेर गर्दी मचाई, आज वो बाईपास रोड आज तक क्यों नहीं हो पाई? भाई आज अगर सरकार की बात करें तो आज तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी ये है, स्टेट में भी ये हैं, सब जगह यही है। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ रही है कि जो एक बाईपास रोड जो इतना पैसा अंधेर गर्दी से खर्च हुआ और उसके बाद आज भी वो रोड जस के तस है, खून के आंसू रो रही है वो सड़क। मेरा कहना यह है कि जनता के लिए जो पैसा आता है उसका सदुपयोग होना चाहिए। और अगर इस रोड पे आप लोगों ने इतना बजट खर्च किया है तो उस रोड को सुचारू रूप से करते, उसको 2 लाइन बनाते, 4 लाइन बनाते, जो भी बनाना था। लेकिन आज आप फिर जो है उसको टनल का रूप देना चाह रहे हैं गडोली से और घोड़ीखाल तक के लिए। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से साफ सी बात है। आपको मैं एक जगह ले जाना चाहता हूँ। इसमें आपने पूर्व में देखा होगा जोशीमठ में किस तरह का, जब जोशीमठ में टनलें बनी उसके बाद भूत दसाव का वहाँ पर जो भी आपको नज़ारा देखने को मिला, तो आज वही स्थिति है कि कल अगर यहाँ पर सुरंग बनती है तो कहीं ना कहीं जो है गांव वैसे खतरे में है, गांव का अस्तित्व वैसे ख़त्म होता जा रहा है। आज जो है आप कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, लगातार कोई नहीं रह रहा गाँव में। तो आप जब गाँव में रहने के लिए आप उनको सुख सुविधाएँ नहीं देना चाहते हो, कहीं ना कहीं उनकी सुख संसाधनों के साथ छेड़खानी कर रहे हो, तो वो कहाँ से रहेंगे गाँव में? जनता पर कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर इस तरह जो लोग हैं उनके द्वारा लगातार यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का, जो मीडिया के लोग हमारी बातों को तत्परता से रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट जब धरातल पे आने को तैयार होता है तो ये किसी भी वहाँ के लोकल ग्रामीण लोगों को जो कि उस जगह से प्रभावित हैं उन लोगों को विश्वास में लेते ही नहीं है, उन्हें कोई जानकारी नहीं होती है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी बात, आप 2100 मीटर जो टनल है उसको बना के आप क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? इनका कहना है, ADM साहब ने भी कहा और आपके NH के जो यहाँ पे नुमाइंदे हैं वो लोग भी बोल रहे हैं कि साहब हम शहर का जो ट्रैफिक है उसका भार कम करना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, शहर का ट्रैफिक कम क्यों करना चाह रहे हैं? आप रोड का सुधारीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बाईपास रोड को चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? आप रोड बाइंडिंग करिए, आप ड्रेनेज सही करिए, तो ट्रैफिक तो अपना आप ही ख़त्म हो जाएगा। ट्रैफिक ख़त्म करने के लिए थोड़ी शहर बसाया जाता है, ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए शहर बसाया जाता है। आजकल लोगों ने इतना अपना व्यवसाय खोला हुआ है, तो ये व्यवसाय तभी तो चलेगा जब ट्रैफिक आएगा, जब लोग आएंगे तभी तो ये सब चीज़ें चलेंगी।